नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक अभी महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुई दोस्तों। मोदी सरकार और मोदी के आंखों की पुतली और बाद में आंखों की किरकिरी रह चुके सत्यपाल मलिक का देहावसान हो गया है। द नीति की तरफ से सत्यपाल मलिक को सादर श्रद्धांजलि। दोस्तों, सत्यपाल मलिक वही थे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया था और उनके जीवन काल में एक बहुत बड़ा काम हुआ धारा 370 हटाने का, जो कई दशकों से भाजपा की मांग रही है या उसका पॉलिटिकल एजेंडा रहा है और उसमें सत्यपाल मलिक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों, हम उसकी बात बाद में करेंगे। कुछ बात करते हैं कि क्यों सत्यपाल मलिक इतना बाद में प्रसिद्ध हुए, दूसरे दलों के लिए या कुछ विपक्षी सोच रखने वालों के लिए, या दूसरी तरफ वो उसी तरह कुख्यात रहे सरकार के लिए या सरकार समर्थित लोगों के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था, ठीक है, तो उस पे सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने बोला था 2019 में पुलवामा हमला गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की अक्षमता व लापरवाही का मुख्य कारण था। उन्होंने दावा किया कि सीआरपीएफ ने जवानों को विमान भेजने की मांग की थी, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उनसे मिलने के बाद मोदी ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी थी। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि यह चुनाव 2019 का चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया। अगर इस मामले में सही से जांच हो तो तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति का कहना बिल्कुल नहीं, यह सत्यपाल मलिक ने कहा है, चीख के कहा है। सैकड़ों हजारों एंकरों ने, बहुत सारे यूट्यूबरों ने उनसे इंटरव्यू लिया, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी सत्यपाल मलिक से इंटरव्यू लिया था। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया था राहुल गांधी जी ने, और उसमें भी उन्होंने ये सब कुछ कहा था। और जितने भी बड़े आप यूट्यूबर या एंकर्स का नाम ले सकते हैं, सबने सत्यपाल मलिक का इसके लिए इंटरव्यू किया था, सबने पूछा था और मैक्सिमम यही सब सवाल होते थे जो विवादास्पद थे। तो और सब पर उन्होंने बेबाकी से बोला था, उनका पक्ष अपने हिसाब से था, लेकिन था जरूर। उन्होंने मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी को घमंडी और अहंकारी भी बताया था। सत्यपाल मलिक ने बताया था कि दिल्ली का जो राजनीतिक माहौल है वो मोदी को बुरी तरह प्रभावित कर चुका है। सिंहासन पर बैठने के बाद वे अहंकारी हो गए हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने एक जगह यह भी बताया था कि मोदी उनका बहुत सम्मान करते थे, उन्हें सत्यपाल भाई कहते थे। उन्होंने एक जगह अपने इंटरव्यू में बोला था कि सत्यपाल भाई इस मामले में चुप रहो। ईमानदारी की बात जब एक जगह आई हुई थी, जब कुछ वाइस चांसलर की नियुक्ति थी, तो उन्होंने, मोदी जी ने खुद सत्यपाल मलिक को बोला था कि सत्यपाल भाई इसमें कुछ नहीं करना है, 19-20 का फर्क हो तो चलेगा, नहीं तो कोई फेवर नहीं करना है। तो सत्यपाल मलिक ने मोदी की बहुत प्रशंसा भी की थी अपने हिसाब से। अच्छा, उन्होंने एक और बात बताया था, भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट का जो आधार था उस पर भी बोला था। मलिक ने गौतम अडानी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है, जिससे उनसे जुड़ी दौलत 3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ी। उन्होंने एमएसपी जैसे बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करने का भी मोदी पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार के संबंध में आंतरिक राजनीति पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ विवाद जैसी घटनाओं को चुनावी रणनीति के हिस्से के रूप में कल्पना की संभावना जताई थी। इन्होंने बोला था सत्यपाल मलिक ने कि पाकिस्तान के साथ इसी तरह चलता रहेगा और वो चुनाव में लाभ पहुंचाएगा। ये सत्यपाल मलिक बारंबार बोला करते थे। वो एक बार यह भी बोल चुके हैं कि उनको लगता था, सत्यपाल मलिक को लगता था कि वो जिस समुदाय से हैं, जाट बिरादरी से हैं, तो वो सभी लोग अचानक से उनके साथ उठ खड़े होंगे और बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल ऐसा हुआ नहीं। तो सत्यपाल मलिक को ये लगता था, उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बोला था, और किसान आंदोलन पर वह खुल के बोलते थे और सिखों का एक तरह से जो पंजाब से आए हुए किसान थे उनका समर्थन करते थे और किसान मुद्दे पर वो किसानों के साथ थे और बोला भी करते थे। उनको लगता था कि सिख समुदाय जो है वो बहुत संघर्षशील है और वो पीछे नहीं हटेंगे। बाद में उन्होंने बोला भी था इस पर कि आखिर सरकार को पीछे हटना पड़ा। एक बात और बताऊंगा दोस्तों कि
सत्यपाल मलिक ने, जब सत्यपाल मलिक को हटा दिया गया था राज्यपाल के पद से और वो जगह जगह घूमकर इंटरव्यू दे रहे थे और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, लोग हैं, उनकी सहायता ले रहे थे और उनसे बाइट ले रहे थे। उनको लगता था कि शायद सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं उससे चुनाव में उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सत्यपाल मलिक ने विवादित बयान दिए उससे कम से कम कांग्रेस को जरूर फ़ायदा हुआ। उसकी सीटें लगभग दुगनी हो गई, लगभग 53-54 सीटों से 99 तक वो पहुंच गए। तो फ़ायदा तो हुआ ही उन्हें, लेकिन अब सत्यपाल मलिक को ठीक से वो लोग भुना नहीं पाए या सत्यपाल मलिक जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है। मलिक ने 2024 के चुनाव में बोला था कि जाति और धर्म की दीवारें छोड़कर मोदी सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था दोस्तों कि अगर सत्ता बरकरार रही तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, बेरोजगारी आएगी, महंगाई बढ़ेगी और सार्वजनिक सेवाओं के खात्मे जैसा संकट भी झेलना पड़ेगा। ये सारे बयान उन्होंने दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा के बारे में कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये तो खैर उनके विवादास्पद बयान हुए, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि सत्यपाल मलिक चाहे उनकी सरकार से बाद में बहुत लड़ाई भिड़ाई हुई, अलग बात है, लेकिन धारा 370 हटाने के वे समर्थक थे और इस मामले में वे मोदी और केंद्र सरकार के पूर्णतः साथ थे। सत्यपाल मलिक ने धारा 370 हटाने को एक साहसिक और ऐतिहासिक फैसला बताया था। मलिक ने कहा था कि इससे कश्मीर की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी और अमित शाह ने यह फैसला सोच समझकर और दृढ़ता से लिया था। दृढ़ता शब्द पर उनका बहुत जोर हुआ करता था, क्योंकि इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह सोचा नहीं था और सत्यपाल मलिक ने इस को पूरा समर्थन दिया था और जब तक राज्यपाल समर्थन नहीं देगा तब तक यह हो नहीं सकता था। और ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर प्रधानमंत्री चाह लें तो राज्यपाल समर्थन न दे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में भी जब विवाद बढ़ा और उनको हटा दिया गया तब भी आकर के वो सरकार का समर्थन करते थे इस मामले में। दोस्तों सत्यपाल मलिक भी कई पार्टियों की यात्राएं कर चुके हैं, कई पार्टियों में रह चुके हैं। 1974 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे, संभवतः कांग्रेस से थे। 1980 से लेकर 89 तक वो लोकसभा सांसद थे, बागपत से थे, जनता दल पार्टी से थे और 1990 से 96 तक राज्यसभा सांसद थे उत्तर प्रदेश से। 2012 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। 2017 से 22 तक वो राज्यपाल के पद पर थे, कई जगह थे। बिहार में 2017 और 18 में थे, जम्मू कश्मीर में 2018-19 में थे, अनुच्छेद 370 हटाने के समय में वो थे, हम ये बता चुके हैं। गोवा के लिए भी थे वे 2019-20 में, मेघालय 2020 और 21 में थे। तो सत्यपाल मलिक की जो राजनीतिक यात्रा है दोस्तों वो लंबी रही है और उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन उस हिसाब से लोग उनको नहीं जानते थे जिस हिसाब से लोग उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद लोग जाने, क्योंकि उन्होंने बहुत विवाद पैदा कर दिया पुलवामा के मामले पे। पुलवामा में जो हमला हुआ था, आतंकियों ने जो हमला किया था, उस पर उन्होंने काफ़ी बोला था। लेकिन फिर भी जो भी हो, सत्यपाल मलिक को हम श्रद्धांजलि देते हैं द नीति की तरफ से। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।